हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोधिसत्व जीएस। बोधिसत्व जीएस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा डबल स्टार टेस्ट सीरीज के अंतर्गत सेट नंबर 4 करेंगे। आज जो हम करने वाले हैं वो है सेट नंबर 4, क्योंकि इससे पहले हम सेट नंबर 1, 2, 3 पहले ही अपने डबल स्टार टेस्ट सीरीज के जो प्लेलिस्ट है उसमें हम उपलब्ध करा चुके हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम इसके प्रश्नों को। यह सेट जो है जिस प्रकार से आयोग प्रश्न पूछती है वैसे ही बनाया गया है, क्योंकि इसे कहा जा रहा है कि 70% प्रश्न जो है इसी सेट से आएगा, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, इसमें पहला है सूची 1 और सूची 2 दोनों को क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, एक तरफ सूची 1 है और दूसरी तरफ सूची 2 है, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। यानी कि यहाँ देखें हम तो राजस्व घाटा क्या हो जाएगा, राजस्व प्राप्तियां पर राजस्व खर्च की आधारिता हो जाएगा। प्रभावी राजस्व घाटा क्या हो जाएगा, तो बी का 3 हो जाएगा, यानी कि राजस्व घाटा में से पूंजीगत अनुदान घटाकर। फिर तीसरा हो जाएगा राजकोषीय घाटा, तो हो जाएगा 3 का 4, यानी सी का 4 हो जाएगा। मतलब कुल खर्च में से कुल आय को घटा करके हम राजकोषीय घाटा निकालते हैं। उसी प्रकार प्राथमिक घाटा हम कैसे निकालते हैं, तो डी का 1 हो जाएगा। प्राथमिक घाटा हम कैसे निकालते हैं, तो राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को घटा करके हम क्या निकालते हैं, राजकोषीय प्राथमिक घाटा निकालते हैं। राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को जब घटाते हैं ना, तो हमारा प्राथमिक घाटा आता है। चलिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 कि वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है? वह कौन सा उपकरण है जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वह क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जनित्र कहलाता है। क्या कहलाता है? जनित्र कहलाता है। एक मिनट। तो ये जो है जनित्र कहलाता है। इसको रेड ही कर लेता हूँ। ओके, चलिए अगला है एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? एक घड़ी में जो चाबी भरा गया है उसे कमान में मतलब किस प्रकार की ऊर्जा होती है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो उस ऊर्जा को बताना है आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का, तो ऑप्शन बी जो है स्थितिज ऊर्जा होती है। जब घड़ी के में हम चाबी भरते हैं तो कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है थोड़ा बैकग्राउंड में म्यूजिक आ रहा होगा, क्योंकि छठ का सीजन है तो बाहर में म्यूजिक बज रहा है, तो उसको आप इग्नोर करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को क्रांतिकारियों द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका गया था? मतलब किस तारीख को असेंबली में भगत सिंह के द्वारा बम फेंका गया था, यह कहा है इस क्वेश्चन ने। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 अप्रैल को। क्या आंसर हो जाएगा? 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका गया था, क्योंकि इन बहरों के कान में आवाज़ लेकर जाना था। ठीक है, चलिए, और इसमें भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त दोनों शामिल थे। और इस समय जो जिस पार्टी से जुड़े थे इसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी कि HSRA। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा गया है आपसे कि अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में जो सत्य कथन है उसका चयन करना है आपको, सत्य कथन का चयन करना है आपको। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 5 का सी हो जाएगा। क्या होगा कि इसमें विपक्ष के किसी भी सदस्य द्वारा लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव जो है विपक्ष के किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ज़्यादा जूम नहीं कर रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन को इधर उधर करते हैं तो दिक्कत होता है। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, सहूलियत हो क्वेश्चन पढ़ने में। क्वेश्चन नंबर 6 है जैव विविधता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन
सत्य है। ठीक है, जैव विविधता के संदर्भ में आपको सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर इसका है ऑप्शन बी, यह ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। जैव विविधता जो है ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ता है, यानी कि ये हो गया हमारा पृथ्वी और यह हो गया विषुवत रेखा, यानी कि ये हो गया कौन? भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा से और यहाँ हो गया ध्रुव, यानी कि एक ऊपर में हो गया नॉर्थ पोल और नीचे हो गया साउथ पोल। ठीक है, यानी कि इधर से इधर इस डायरेक्शन में जो है क्या होगा? जैव विविधता इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, यानी कि ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जैव विविधता बढ़ता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लेनिन द्वारा घोषित नई आर्थिक नीति का भाग नहीं है? यहाँ आपसे भाग नहीं है कि लेनिन द्वारा जो आर्थिक नीति घोषित किया था उसका कौन भाग नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए, लेनिन के आर्थिक नीति का जो भाग नहीं था वो था किसानों को कर मुक्त किया गया, यह भाग नहीं था। बाकी जो है भाग था कौन सा? उद्योगों का विकेंद्रीकरण, विदेशी पूंजी को आमंत्रित करना और ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहा गया है कि एक माह की वर्तमान आयु, यानी कि ये गणित का प्रश्न है, मैथ का प्रश्न है, तो इसका तो हम सिर्फ आंसर ही बताते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि इसका 30 आंसर हो जाएगा। इसको आप खुद पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें है ये भी एक मैथ का प्रश्न है। ठीक है, तो इसका भी सही आंसर जो हो जाएगा 2425.5 हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। मैथ के प्रश्नों को आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मुझे शॉर्ट ट्रिक में सॉल्व नहीं करने आता है। मैं जब भी करता हूँ लंबा ट्रिक से करता हूँ और काफ़ी समय लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैथ और इंग्लिश इसका आंसर मैं नहीं करा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इसमें है एक तरफ योजना है और दूसरी तरफ संबंधित राज्य है। ठीक है, मुख्यमंत्री मैया योजना किससे संबंध है? तो ये झारखंड राज्य से संबंधित है। किसे है? झारखंड से संबंधित है। तो आप देखें तो 1 का 4 किस में है? तो 1 का 4 जो हमें दिख रहा है वह सिर्फ दिख रहा है ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में दिख रहा है। बाकी जो हमारा आंसर कट गया, ऑप्शन जो है ए और सी कट गया। बाकी हम आगे देखें तो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, लाडला भाई योजना और योग्यश्री योजना। तो इसमें से आप देख रहे होंगे कि योग्यश्री योजना जो है वो पश्चिम बंगाल का है। किसका है? पश्चिम बंगाल का है, यानी कि डी का 1। हम डी का 1 देखेंगे तो डी का 1 किसमें है? तो डी का 1 देखें तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन किसमें है? तो ऑप्शन बी में है। इस प्रकार से ऑप्शन डी भी हमारा कट गया। तो सही आंसर क्या हो गया? तो सही आंसर हमारा हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, और हम मैच कर देते हैं आपको। तो लाडला भाई योजना, इसका संबंध जो है लाडला भाई योजना का वह है महाराष्ट्र से है। किससे है? महाराष्ट्र से है। वही मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार से है। ठीक है, चलिए वीडियो को फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग स्लो या फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा फास्ट लगे तो स्लो कर लेंगे और ज़्यादा स्लो लगे तो फास्ट कर लेंगे खुद से। अगला प्रश्न है, बिहार में पुलों यानी कि ब्रिज की पहचान निम्नलिखित में से कितने अंकों की यूनिक आईडी से होगी? तो कितने अंकों के यूनिक आईडी से होगा बिहार में पुल की पहचान? तो इसका सही आंसर है 11 अंक से होगी। कितने अंक से होगी? 11 अंक से होगी। राणा कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ की प्रशस्ति के रचयिता कौन है? राणा कुंभा द्वारा रचित या निर्मित कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ की रचयिता कौन है? तो 15 का सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी और सी दोनों, यानी कि अग्नि, कौन? अग्नि और महेश दोनों। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है? यानी कि कौन राज्य सूची का विषय नहीं है? ठीक है,
इसमें जो राज्य सूची का विषय नहीं है वह है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार कल्याण, राज्य सूची का विषय नहीं है। ठीक है, किसका विषय है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या जो है समवर्ती सूची का विषय है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो वाणिज्यिक पत्र यानी वाणिज्यिक प्रपत्र जारी किए जाते हैं। तो वाणिज्यिक प्रपत्र जो है किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी के द्वारा जारी किया जाता है। मतलब उच्च प्रतिष्ठा वाली कंपनी, अखिल भारतीय स्तर की वित्तीय संस्थान और प्राथमिक डीलर द्वारा, यानी कि इन सभी के द्वारा जो है वाणिज्यिक प्रपत्र जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? कौन सा जलकुंड जो है मुंगेर में स्थित नहीं है? तो कौन कौन सा स्थित है? सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए वहां मुंगेर में। तो मुंगेर में जो स्थित है वह है ऋषि कुंड है, लक्ष्मण कुंड है और भराड़ी कुंड है, सीता कुंड है, जन्म कुंड है, रामेश्वर कुंड है, लक्ष्मी कुंड है, श्रृंगार ऋषि कुंड है। ठीक है, इतना तो कुंड जो है सब मुंगेर में है। लेकिन आपसे पूछा है कौन कुंड वहां नहीं है। तो मैंने आपको सीता पढ़ दिया, भराड़ी पढ़ दिया। ठीक है, तो इसका सप्तधारा जो है, लेकिन ये तो राजगीर में है। ऑप्शन डी जो है राजगीर में है सप्तधारा। और पंचतर कुंड कहाँ है? ये भी आपका मुंगेर में है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? राजगीर। सप्तधारा कहाँ है? राजगीर में है। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इस तथ्य की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी? श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है, इसी खोज जो है न्यूटन ने की थी। किसने की थी? न्यूटन ने की थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 20 देखते हैं। तो 20 भी रीजनिंग का प्रश्न है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला मैथ का प्रश्न है और इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 मिनट, 20, हाँ 21, हाँ इसका डी आंसर हो जाएगा 21 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 22। संसद के 3 दशक एवं राजनीति की रबटीली राह है पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि संसद के 3 दशक एवं राजनीति की रबटीली राह है एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? इसका सही आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 23। लॉर्ड विलियम बेंटिक के संबंध में असत्य का चयन करना आपको। ठीक है, असत्य का चयन करना, कौन सत्य नहीं है। तो इसमें पहला जो है, इसने सती प्रथा तथा ठगी प्रथा को की समाप्ति किया था। सती प्रथा और ठगी प्रथा की समाप्ति कौन किया था? तो एक किया था विलियम बेंटिक ने किया था, यानी कि ये सही है। इसने सरकारी सेवाओं में भेदभाव को रोका था, ये भी सही है। तीसरा है, इन्होंने पंजाब का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में किया था। नहीं, विलय जब भी किया था तो इसने नहीं किया था। अगला है, इसके समय अंग्रेजों की शिक्षा का, इसके समय अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। तो बिल्कुल सही कहा गया है, विलियम बेंटिक के समय ही। और आपसे क्या पूछा था, कौन सत्य नहीं है? तो पंजाब का विलय इसके समय में नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है, सिखों में पाहुल प्रथा कौन सी प्रथा है? तो सिख धर्म में एक पाहुल प्रथा है की शुरुआत की गई। शुरुआत किस सिख गुरु द्वारा किया गया है? पाहुल प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो किया गया है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया है। ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति आमतौर पर कब होती है? उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति जो है आमतौर पर कब होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ये जो होता है 21 जून को होता है। ठीक है, और 21 जून को हम क्या मानते हैं? विश्व योग दिवस। अगला है, विलुप्त संख्या ज्ञात करना है आपको। ठीक ना, जहां तक है एकदम निकालना इसका आसानी है। ठीक है, 2 से 7 कैसे हुआ? बीच में 5 है, फिर 7 और 4 11 होता है, तो 1 माइनस कर देना है, फिर 3 में से उधर माइनस करना है। तो इसका आंसर आराम इजीली आ जाएगा आपको। अब माइनस करें या जो कर सके आपको आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है,
और इसका सही आंसर आपका 19 है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 27, 27 का आंसर जो है आपका वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 52 है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, इसका ऑप्शन बी यानी कि 5Y है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार का स्थान कौन सा है? तो बिहार का स्थान आपसे पूछा है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में, तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी 13वां स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है बिहार का? 13वां स्थान है। अगला है, हाल ही में इंडिया स्किल्स एक्सीलेटर यानी कि ISA पहल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो इसका सही आंसर है MSDE यानी कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है ISA की। अगला है, वर्ष 1775 में ब्रिटिश सेना और अमेरिकी उपनिवेशवाद यानी कि ब्रिटिश सेना और अमेरिकी उपनिवेश वासियों के बीच प्रथम संघर्ष किस स्थान पर हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लेक्सिंगटन के स्थान पर हुआ था। ठीक है, किसके स्थान पर हुआ था? लेक्सिंगटन के स्थान पर हुआ था। अगला है, हीरे का निक्षेप अपवर्तनांक जो है सूचकांक कितना होता है? हीरे का निक्षेप अपवर्तनांक सूचकांक कितना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2.42 होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, एक कार का पहिया जो सड़क पर चल रहा है तब, एक कार का पहिया सड़क पर चल रहा है तब क्या होता है? तो तब स्थैतिक घर्षण, काइनेटिक घर्षण और रोलिंग घर्षण, ये तीनों होता है। यानी कि स्थैतिक घर्षण ग्रेटर देन काइनेटिक घर्षण ग्रेटर देन रोलिंग घर्षण होता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 7वें संविधान संशोधन अधिनियम हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ABD हो जाएगा, यानी कि कुतुब मीनार हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा और फिरोज शाह में तुगलक हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, इसमें है कि मुगल काल में प्रचलित 10 साला प्रणाली क्या था? मुगल काल में जो प्रचलित 10 साला प्रणाली था वह क्या था? तो वह एक भू राजस्व प्रणाली था। क्या था? भू राजस्व प्रणाली था 10 साला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? तो किस देश का राष्ट्रीय खेल जो है फुटबॉल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश, ऑप्शन सी बांग्लादेश। बांग्लादेश का खेल जो है क्या फुटबॉल नहीं है। ठीक है, तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है फिर? कबड्डी। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल जो है कबड्डी है। क्या है? कबड्डी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38 कि अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत जो है किस वर्ष की गई है? तो इसकी शुरुआत जो है ऑप्शन बी वर्ष 2000 में की गई है। कब की गई है? वर्ष 2000 में किया गया है अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत। अगला प्रश्न है, आजाद दस्ता के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है आपको। असत्य कथन चुनना है आजाद दस्ता के बारे में। ठीक है, तो आजाद दस्ता जो है ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा शुरू किया गया था। एक प्रकार से ये छापेमार युद्ध की तरह था ये। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है आपका? पहले हम चेक करते हैं कौन सही है ना कि कौन गलत है, उसके अनुसार आंसर मिला लेंगे। आजाद दस्ता का गठन 9 नवंबर 1942 में को नेपाल के राजबिलास जंगल में किया गया था। ठीक है, क्या ऐसा ही है? तो आजाद दस्ता का जो है गठन जो है ऑप्शन ए के नहीं, ये गलत है। ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि इसका जो है 1943 में किया गया था, 42 नहीं, ये किया गया था 1943 में किया गया था। ठीक है,
वही गलत है, यानी कि पहला ही। तो आंसर तो हमारा मिल गया। अजातशत्रु 1942 नहीं 1943 में गठन किया गया था। बाकी नेपाल, राजबिलास जंगल सब सही है। ठीक है, अगला है इसमें कि युवकों को छापामार युद्ध प्रणाली की शिक्षा देने के उद्देश्य से गठन किया गया था। तो हाँ बिल्कुल सही है, बात सही है। इसके तहत बिहार प्रांतीय आजाद दस्ता का भी गठन किया गया, जिसके सहयोग सूरज नारायण सिंह बताया गया, बिल्कुल सही है। फिर इसमें है आजाद दस्ता के रेडियो एवं प्रचार विभाग के प्रमुख राम मनोहर लोहिया थे, बिल्कुल सही है। तो हमारा गलत कौन सा था, असत्य था, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। एक तरफ रोग है और दूसरी तरफ कारण है कि किस कारण से यह रोग होता है। ठीक है, तो पहला है मलेरिया। मलेरिया किससे होता है, तो मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। ठीक है, डेंगू, डेंगू किससे होता है, तो डेंगू होता है मच्छर के काटने से। तो उस मच्छर में कौन सी, मादा एनोफ्िलीज मच्छर, यानी तुम्हारा 1 का 2 का 4 हो जाएगा। फिर हैजा, हैजा किससे फैलता है, तो हैजा बैक्टीरिया से फैलता है। और दमा किससे होता है, तो फफूंद से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 का 1, तो 1 का 1 2 का 4 किस में है, तो ऑप्शन ए में है सिर्फ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 41। हाल ही में बिहार की सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत रखने के उद्देश्य से नंदनगढ़ महोत्सव 2025, कौन सा महोत्सव है, नंदनगढ़ महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आयोजन जो है पश्चिमी चंपारण में किया गया है। कहाँ किया गया है, पश्चिमी चंपारण में, नंदनगढ़ महोत्सव का। अगला प्रश्न इसी में है कि भीम 3.0 में व्यापारियों के लिए कौन सी नई सुविधा जोड़ी गई है। भीम 3.0 में व्यापारी के लिए कौन सी नई सुविधा जोड़ी गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भीम वेगा, भीम वेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। इसमें है निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश वेवर या दहिया के नाम से जाना जाता है, वेवर या दहिया के नाम से जाना जाता है किसको, मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर है स्थानांतरित कृषि को कहते हैं, वेवर या दहिया। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके बीच हुई थी, 9 फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि किसके बीच हुई थी, तो यह संधि जो हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के साथ हुआ था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 45। लाल किला का मुकदमा यानी नवंबर 1945 का मुख्य अभियुक्त निम्नलिखित में से कौन नहीं थे, कौन अभियुक्त नहीं था, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन सी, सर एन सरकार, सर एन सरकार सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो वो कौन सा है, विरहनी है। कौन है, विरहनी है। आगे बात करते हैं हम कि कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द है, कान के नीचे जो लटकता है, जो मुलायम भाग होता है उसे क्या बोलते हैं हम, तो कर्णपाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्णपाली बोलते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे फजल अली आयोग में सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था। जो फजल अली आयोग बना था संविधान के दरमियान, इसमें से किसको नियुक्त नहीं किया गया था, तो 48 का सही आंसर हो जाएगा सरदार पटेल को नियुक्त नहीं किया गया था। ठीक है, किसे, सरदार पटेल को नियुक्त नहीं किया गया था। फजल अली आयोग जो था राज्य पुनर्गठन से संबंधित था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49। वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं वह कौन सा शैवाल है, तो वो जो है क्लोरेला है। कौन सा है, क्लोरेला है सवाल है, जिसका अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं, क्लोरेला है। क्वेश्चन नंबर 50। इसमें है हमारे जीवा पर कौन सा अभिग्राही रिसेप्ट स्थित होता है, हमारे जीव पर कौन सा ग्राही रिसेप्ट स्थित होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रस संवेदी। कौन होता है, रस संवेदी होता है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आयोजित त्रिसेवा, कौन सा है, आयोजित त्रिसेवा युद्धाभ्यास प्रचंड प्रहार, त्रिसेवा युद्धाभ्यास प्रचंड प्रहार
ठीक है, किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। कहाँ किया गया है त्रिसेवा युद्धाभ्यास का आयोजन? तो ये त्रिसेवा युद्धाभ्यास प्रचंड प्रहार, इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। ठीक है, अगला है, हाल ही में 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने वाला कौन सा देश बन गया है? ऐसा कौन सा देश है जो 100% इलेक्ट्रिक वाहन है उसके यहाँ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नॉर्वे। ठीक, कौन है? नॉर्वे। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ महाजनपद काल है और दूसरी तरफ उसकी राजधानी है। तो कौशल हम जिसको जानते हैं पहले उसको मैच करेंगे। इसमें दो जो है अंग और मगध, जिसको हर कोई जानता है। तो अंग हो गया चंपा, अंग कहाँ हो गया? चंपा। मगध राजगीर। तो दो का एक किसमें है? तो दो का एक देखें हम तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में है। इस प्रकार ऑप्शन बी और ऑप्शन डी कैंसिल हो गया हमारा। वहीं मगध यानी कि सी का दो किसमें है? तो सी का दो सिर्फ ऑप्शन ए में है। तो आंसर हो गया हमारा कौन सा? तो ऑप्शन ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। हर एक वंश के शासकों के कालक्रम आरोही क्रम में आपको सजाना है। ठीक है, हर एक वंश में पहले कौन था उस बात सजाना है आपको। तो हर एक वंश में पहले कौन आएगा? बिंबिसार या अजातशत्रु? क्योंकि आप देखें तो हर जगह पहले बिंबिसार है फिर अजातशत्रु है। ठीक है, तो पहले आएगा बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक। यानी कि बिंबिसार, एक मिनट, हाँ, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक, ये हमारा क्रम हो गया। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ जलप्रपात है और दूसरी तरफ राज्य है। ठीक है, तो शिव समुद्रम ये कहाँ है? दुर्गावती कहाँ है? पुनासा, धुआंधार। तो दुर्गावती तो हो गया आपका बिहार। कहाँ हो गया? दुर्गावती। तो दुर्गावती हो गया बिहार में। यानी कि 2 का 3, 2 का 3 किस में है? यहाँ देखिए 2 का 3 यहाँ है, ऑप्शन ए और बी है। मतलब ऑप्शन सी और डी हमारा कैंसिल हो गया। धुआंधार, तो धुआंधार जलप्रपात जो होगा आपको कर्नाटक और गोवा के बॉर्डर पर होगा। ठीक है, यानी कि डी का हमारा, एक मिनट, धुआंधार मध्य प्रदेश होना चाहिए। हाँ, धुआंधार जो है एमपी में है, सॉरी। तो डी का एक किस में है? तो डी का एक यहाँ है, ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो आंसर क्या हमारा है? ऑप्शन, एक मिनट कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, सॉरी। यहाँ देखते हैं, शिव समुद्रम ये जो है कर्नाटक हो गया। ठीक है, 1 का 2 आप यहाँ देखेंगे बी सी डी में है। दुर्गावती, दुर्गावती बिहार हो गया, यानी कि यहाँ हो गया। 1 मिनट, 1 का 2, ठीक है, और दूसरा है दुर्गावती बिहार, यानी कि यहाँ, यानी कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा मैच नहीं हो पा रहा है। एक मिनट, हाँ, कायदे से यह रूप होना चाहिए इसका, यानी कि 1 का 2, 2 का 3 और 3 का 4 और 4 का 1, इसमें है तो ऑप्शन सी, हाँ सी में सही आंसर दिया। थोड़ा सा हम ही थोड़ा सा दिक्कत में, सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 56 इसमें है, हाल ही में प्रकाशित संस्कृत का 5वां अध्याय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जो संस्कृत का 5वां नामक पुस्तक का अध्याय है उसके लेखक कौन है? जिसको लेखक है डॉक्टर प्रभात ओझा। अगला है, किस परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है? किस परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, किसके? तो सभी जगह समान होता है।
सभी जगह इसमें समान होता है। अगला है क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? तो 58 का आंसर हो गया ऑप्शन डी, 4 प्रकार की होती है। ठीक है। हाल ही में अंतर संसदीय संघ यानी कि IPU की 150वीं महासभा कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित की गई है। अगला है फ्रंटियर टेक्नोलॉजी रेडिनेस इंडेक्स 2025 किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अंगटाड के द्वारा किया गया, यानी कि यूनाइटेड संयुक्त राज्य व्यापार विकास के द्वारा जारी किया गया फ्रंटियर टेक्नोलॉजी रेडिनेस इंडेक्स, अंगटाड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। इसमें संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है निर्वाचित किया है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। संघ शक्ति यानी कि जब भी संघ की बात आएगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आएगा, प्रांतीय की बात आएगा तो सरदार पटेल आ जाएगा। ठीक है, चलिए संघ शक्ति ये कौन सा हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति कौन आ जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि 1 का 4 2 का 3 किसमें है? तो 1 का 4 2 का 3 यहाँ है। ठीक है, यानी कि आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए हो गया। इस प्रकार मौलिक अधिकारों की उप समिति इसका हो गया JB कृपलानी। और अगला हो गया संचालन समिति, इसका आंसर हो गया राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 64। इधर साइंस का प्रश्न है। H2SO4 की परमाणुकता कितनी होती है? H2SO4 की परमाणुकता जो है कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 7 होता है। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगला है 6 कार्बन 6C14 तथा 7N14 यानी कि 7 कार्बन का संख्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया 6 और एटॉमिक वेट हो गया 14। उसी प्रकार 7 और यहाँ पे 14, ये किसका उदाहरण है? 65 किसका उदाहरण है? तो यह जो है ऑप्शन बी समभारी का उदाहरण है। ठीक है, जिसमें परमाणु भार समान होते हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर तो अगर डिफरेंट होते हैं बट परमाणु भार समान होते हैं, उसको समभारी कहते हैं। ओरांग टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ओरांग टाइगर रिजर्व जो है हमारा ऑप्शन सी असम में स्थित है। कहाँ है? असम में स्थित है। अगला है साइमन कमीशन के विरोध में किए जाने वाला प्रमुख कारण यानी कौन सा है? यानी कि साइमन कमीशन का जो विरोध किया गया इसका प्रमुख कारण क्या है? क्यों किया गया था इसका विरोध? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, साइमन कमीशन के सदस्य में भारतीयों का न होना इसका प्रमुख कारण है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में असत्य है? भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में कौन सा असत्य है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को दिया गया था। अवशिष्ट शक्ति प्रांतों को दिया गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया? कौन सा दिवस है? खोंगजोम दिवस मनाया गया है। इसका सही आंसर क्या है आपका 69 का? तो ऑप्शन सी, मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया गया है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है कैसे? तो इसको जो पद से हटाया जा सकता है महाभियोग लगाकर। ठीक है, यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। अगला है हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी ऑफ ऑनर्स से किस देश द्वारा सम्मानित किया गया है? सिटी ऑफ ऑनर द्वारा भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर है पुर्तगाल। क्या होगा? पुर्तगाल। अगला है हाल ही में इसरो ने 2028 के लिए कौन सा मिशन की घोषणा की है? तो 2028 के लिए कौन सा मिशन की घोषणा किया है इसरो ने? तो 72 का सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी, चंद्रयान 5 की घोषणा किया है। ठीक है, पदार्थ के कणों को बांधकर रखने वाला बल कौन सा है? तो पदार्थ के कणों को बांधकर रखने वाला बल जो है इसका तो पदार्थ के कणों को बांधकर रखने वाला बल जो है अंतर आणविक बल है। कौन सा है? अंतर आणविक बल है।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74 कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रतिशत कितना है। तो इसका तो हर कोई आंसर जानता है, वायुमंडल में कार्बन के प्रतिशत की मात्रा जो है 0.036% है। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75 कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान संशोधित नगरपालिका विधेयक पारित किया गया है, यानी कि 74वां संविधान संशोधन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के समय आया था, और यह हुआ था 1900 कब हुआ था 93। तो उसमें कौन थे प्रधानमंत्री, पीवी नरसिम्हा राव, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। अगला है भारत ने छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण किस विदेशी शासकों से ग्रहण किया है, यानी कि छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण जो है किसे ग्रहण किया है। तो मुद्रा का निर्माण जो है ये किसने किया था, तो कुषाण ने किया था, शक किया था, पल्लव किया था, यूनान किया था। उसी प्रकार छत्र प्रणाली किससे ग्रहण किया भारत, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यूनानियों से ग्रहण किया था। किससे, यूनानियों से ग्रहण किया था। संलेखना या संथारा शब्द का संबंध किससे है, तो संलेखना और संथारा शब्द का संबंध जो है क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर ए हो जाएगा जैन धर्म से, क्योंकि आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सुने होंगे कि संलेखना विधि के माध्यम से श्रवण बेलगोल में अपना प्राण त्यागे हुए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला पायराइट खनिजों के लिए सर्वाधिक उत्पादक करता है, कौन सा करता है, जिसका सही आंसर होगा रोहतास। रोहतास में पायराइट सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 आगे बात करें हम, तो इसमें कहा गया है कि हाल ही में कौन सा राज्य अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण को औपचारिक रूप से लागू करने वाला प्रथम भारतीय राज्य बन गया है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी तेलंगाना। कौन है, ऑप्शन सी तेलंगाना बन गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। इसमें है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ प्रमुख ट्रॉफी है और दूसरी तरफ संबंधित खेल है। तो ए में है अमृत दीवान कप, दूसरा है लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, तीसरा संतोष ट्रॉफी और चौथा है नेहरू कप। तो संतोष ट्रॉफी को हर कोई जानता है कि संबंध किससे है। ठीक है। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध जो किससे होता है, तो इसका संबंध जो है फुटबॉल से होता है संतोष ट्रॉफी का। ठीक है। किससे होता है, फुटबॉल का। तो यहाँ पे हमारा है संतोष ट्रॉफी, यानी कि सी का 2। तो सी का 2 कहाँ दिख रहा है आपको, तो सी का 2 हमें दिख रहा है सिर्फ ऑप्शन सी और डी में दिख रहा है, बाकी ऑप्शन ए और बी कैंसिल हो गया। अगला है हम मिलान करें तो नेहरू कप को देखते हैं। ठीक है। तो नेहरू कप का संबंध किससे है, तो नेहरू कप जो होता है उसका संबंध होता है बास्केटबॉल से होता है। किससे होता है, बास्केटबॉल से होता है। तो डी का एक कहाँ है, तो डी का एक सिर्फ हमारा ऑप्शन डी में ही है। तो आंसर क्या हमारा है, ऑप्शन डी हो गया। यानी अमृत दीवान का संबंध किससे हो गया, ये हो गया बैडमिंटन से, और लेडी रतन टाटा ये हो गया हॉकी से। अगला है कि हाल ही में मनाया गया विश्व पृथ्वी दिवस 2025 का केंद्रीय विषय यानी थीम क्या था। तो इसका सही आंसर है हमारी शक्ति हमारा ग्रह। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, हमारी शक्ति हमारा ग्रह। क्वेश्चन नंबर 82 निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। तो इसका सही आंसर है वक्फ अधिनियम 1995। ठीक है। कौन हो जाएगा, वक्फ अधिनियम 1995, ऑप्शन बी। अगला है प्रोड्यूसर गैस एक मिश्रण है। प्रोड्यूसर गैस एक मिश्रण है किसका, तो प्रोड्यूसर गैस जो है वो जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण है। कौन सा, प्रोड्यूसर गैस। ठीक है। अगला है कवक की खोज, यानी कि कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है, तो इसका है काइटिन। ऑप्शन ए काइटिन है। प्राक्कलन समिति के सदस्य चुने जाते हैं, तो प्राक्कलन समिति के सदस्य जो है केवल लोकसभा से चुने जाते हैं, यानी कि इसमें 22 सदस्य हैं प्राक्कलन समिति में, 30 सदस्य हैं और 30 को
लोकसभा चुना जाता है। ठीक है। काली मिट्टी किस प्रकार के फसल उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए, यानी कपास की फसल के लिए उपयुक्त है। आगे प्रश्न है कि मसाई जनजाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में निवास करती है? मसाई जनजाति जो है कहाँ निवास करती है? तो एक करती है अफ्रीका में निवास करती है। कहाँ करती है? अफ्रीका में निवास करती है। अगला है किस स्तंभ के ऊपर घोड़ा की आकृति मिलती है? किस स्तंभ के ऊपर घोड़ा की आकृति मिलती है? तो इसका सही आंसर है रुमंदेई स्तंभ। तो ये रुमंदेई कहाँ है? रुमंदेई स्तंभ पर मिलता है। तो रुमंदेई पे क्या मिलता? घोड़ा का मिलता है। ये सारनाथ कहाँ है? तो ये रुमंदेई चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। हाल ही में उत्तराखंड राज्य में स्थित सिलक्यारा, क्या है? सिलक्यारा सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है चंद्रप्रभा टनल रखा गया है। सिलक्यारा सुरंग का नाम बदलकर चंद्रप्रभा टनल रखा गया है। जीवों के द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन से हैं? जीव के दो द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि वंश नाम और जाति विश्लेषण। ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे जो है सिलक्यारा सुरंग का जो नाम है वो, एक मिनट, हाँ, सिलक्यारा का जो नाम है वो बाबा बौखनाग टनल है। ठीक है, चंद्रप्रभा नहीं है, बाबा बौखनाग टनल है। अगला है मेरू रज्जी, यानी कि मेरू रज्जू को सुरक्षा प्रदान की जाती है। मेरू रज्जू को सुरक्षा प्रदान जो है कशेरुक दंड द्वारा किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत चीन के मध्य पंचशील समझौता का भाग नहीं है? ठीक है, कौन इसका भाग नहीं है? तो ऑप्शन बी, गैर पारस्परिक भाग इसका नहीं है। बाकी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता इसका भाग है, और अनाक्रमण है, और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है। तो क्या नहीं है? तो गैर पारस्परिकता नहीं है। अगला है हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 को किसने जीता है? रणजी ट्रॉफी 2025 को किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विदर्भ ने जीता है। कौन जीता है? विदर्भ ने जीता है। ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94। मानव शरीर में होता है, मानव शरीर में होता है क्या? लगभग 70% पानी। ऑप्शन ए हो जाएगा। मादा मानव में निषेचन कहाँ होता है? मादा मानव में निषेचन कहाँ होता है? ये होता है फैलोपियन ट्यूब में होता है। किसमें होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। हाल ही में आयोजित छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बिम्स्टेक 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये थाईलैंड में किया गया है। कहाँ किया गया है? थाईलैंड में किया गया है। निम्न में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनने में उत्तरदायी है? हमारे रक्त में थक्का बनाने में कौन सी धातु उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर है कैल्शियम। अगला है श्वसन लगभग 1 से कम नहीं होता है। श्वसन भागफल का क्या है? श्वसन भागफल 1 से कम नहीं होता है। इसका सही आंसर क्या है? कार्बोहाइड्रेट में। किसमें नहीं होता है? कार्बोहाइड्रेट में नहीं होता है। और क्वेश्चन नंबर 99 हमारा है कि गरीबी मापने के लिए गठित निम्नलिखित समितियों को क्रम से सजाना है उसके वर्ष के अनुसार। ठीक है, तो इसको वर्ष के अनुसार सजाना है तो हमें इसका वर्ष पता होना चाहिए। तो सबसे पहले है इसमें लकड़ा वाला। ठीक है, लकड़ा वाला समिति यह कब गठित किया गया था? तो लकड़ा वाला 1989 में किया गया था। कब किया गया था? 1989 में, 1989। फिर दूसरा है रंगराजन समिति। तो रंगराजन समिति कब हुआ था? 2012। कौन? 2012। ठीक है। अगला है सुरेश तेंदुलकर समिति। तो सुरेश तेंदुलकर समिति यह कब बना था? ये आपका बना था 2004 में। 2004 में बना था। अगला है
वीके अलग समिति, इसका गठन कब किया गया था, वीके अलग समिति का? तो ये आपका बना है 1979 में। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये वर्ष के आधार पर आपको गठित करना था। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि 4 1 3 2। ठीक है, चलिए आगे देखें। विदेशी मुद्रा भंडार में निम्न में से क्या शामिल नहीं किया जाता है? क्या शामिल नहीं की जाती है विदेशी मुद्रा भंडार में? तो सोना शामिल, सॉरी क्या शामिल की जाती है, नहीं क्या शामिल की जाती है? तो सोना शामिल करते हैं, विदेशी परिसंपत्तियों को शामिल करते हैं और विशेष आरण अधिकारों को शामिल करते हैं, यानी कि आंसर डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा डबल स्टार टेस्ट सीरीज जो ज्ञान बिंदु के द्वारा सेट नंबर 4। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।